हो गया है तुम्हें? मैंने कब तुम पर कोई इल्जाम लगाया है? ये भी वही हरकतें कर रही है जैसी तुम करती थी। दोनों एक जैसी हो तुम, बिल्कुल एक जैसी। हम दोनों भाइयों के सर पे जो गंदगी थोपी गई है ना, ये हमारे साथ जुल्म हुआ है। आप ये क्या जुल्म किया आपने मुझ पर? मैंने क्या बिगाड़ा है आपका? मैं तो आपका घर बसा हुआ देखना चाहती थी और अब मेरा ही घर बर्बाद करना चाहती है। क्यों? मैं बहन हूं आपकी। बिल्कुल मेरी बहन हो, लेकिन काम ना दुश्मनों वाले करती है। अम्मी से मेरी शिकायत की, सरमत को जाकर चुगली लगाई और इतना बड़ा इल्जाम लगाया कि आजम मुझे छोड़ दे, जलील करे, पूरे घर में मुझे बेइज्जत किया जाए। इस सब से तुम्हें खुशी मिलती है ना? मुझे क्यों खुशी मिलेगी? आप ये क्यों नहीं सोचती कि आपका घर बर्बाद होगा तो साथ मेरा घर भी बर्बाद होगा? तुम जानती हो सरमत को? बताओ उसे क्या बोला। अगर तुम इनकार कर देती ना तो मेरी भी हिम्मत बढ़ जाती, हमारी शादी ना होती। तुम्हारी वजह से हूं मैं इस घर में। आप ही आपको पता है कि मेरी शादी किस वजह से हुई? ये झूठ तो मत बांधे मुझ पर। क्या बातें कर रही हो दोनों मिलकर? फूफो मैं से बस समझाने आई थी। समझने का टाइम गुजर गया। सरमत की बात सुन ली ना? तुम्हारी अम्मा से मैंने बात कर ली है। कल तुम घर चली जाना अपने। थोड़े दिन सरमत से दूर रहोगी ना तो उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। तुम्हारी बेहतरी की बात कर रही हूँ। फूफो आप फिक्र नहीं करें, मैं खुद इसे लेकर जाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हो गया बेटा, तुम रो क्यों रही हो? मैं बताती हूँ अम्मी आपको, ये तो बेचारी कल से ही रोई जा रही है। तुम चुप रहो, मुझे उसके मुंह से सुनना है। क्या मतलब, आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं है? और फुप्पो ने आपको असल बात तो बताई होगी। साइमा, मैं जरीना की बात पे कैसे यकीन कर सकती हूँ? और क्या तुम्हें नहीं पता कि सोबिया ऐसी नहीं है? मैं सब समझ रही हूँ अम्मी, आप क्या कहना चाह रही हैं और आपका इशारा किस तरफ है, लेकिन अब धोखे में रहने का कोई फायदा नहीं है। ये जो आपकी लाडली बेटी है ना, ये रंगे हाथों पकड़ी गई है। खुद सरमत ने पकड़ा है इसको। देख लें अब इंसाफ, इल्जाम मुझ पे लगते थे और पकड़ी ये गई है। समझा लें आप इसे, पता है ना आपको सरमत गुस्से का कितना तेज है, तो इसे जान से भी मार सकता था। रोन, आओ यहाँ मेरे पास, आओ यहाँ के बैठो। अच्छा रोना बंद करो ना मेरा बच्चा। सोबिया बेटा, अब मुझे बताओ कि सच में हुआ क्या था? मम्मी ये सब कुछ साइमा आपी का किया धरा था। मेरा कोई कसूर नहीं है। आप चाहे जो कसम ले लें मुझसे। साइमा आपी आजम भाई को छोड़कर किसी और से शादी करना चाहती है, जो मैंने सुन लिया और सरमत को बता दिया। यही मेरा गुनाह। आपकी बीमारी का बहाना करके मुझे ट्रैप किया, घर लाने के बहाने उस शख्स से मिलवाया जो सरमत ने देख लिया, जो बिल्कुल सच नहीं है।
मैं समझ गई, लेकिन मुझे परेशानी बस अब सिर्फ एक बात की, तुम्हारे अब्बू को अगर पता चल गया ना तो बहुत गलत हो जाएगा। अम्मी गलत तो हो चुका, सरमत बहुत जज्बाती है, वो गुस्सा है मुझसे, वो मेरी बात नहीं सुन रहा, उससे जो कुछ साइमा आपी ने दिखाया वो उसे सच मान रहा। अम्मी मेरा घर बर्बाद हो चुका है। अम्मी मैं आ तो गई हूँ, लेकिन मुझे लगता है मेरी वापसी नहीं होगी।